आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के टॉपिक रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? तो एवरी कंपोजिट नंबर को हम लोग को फैक्टर करना है, और फैक्टर किसका करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का। तो जैसे प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो नंबर खुद के नंबर से कटे और केवल 1 से कटे, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 2 को हम केवल दोनों खुद के नंबर से ही काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं। 4 के प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो इसलिए 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 3 प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि 3 खुद के नंबर से कट रहा है और खुद के नंबर से कट रहा है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है। क्यों है? 5 खुद के नंबर से कट रहा है और 1 से कट रहा है। इसी तरह आप प्राइम नंबर लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये होगा, जो नंबर केवल खुद के नंबर से कटे और 1 से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, 2 और मोर फैक्टर होते हैं, तो कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 को हम यदि फैक्टर करेंगे तो इससे फैक्टर हो गया 2 और 2, ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। अब आइए, क्या 5 है कंपोजिट नंबर? 5 कंपोजिट नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है। 6 करिए, 6 का फैक्टर करेंगे, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, जिसके 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसको भी हम लिख सकते हैं 2 और 3। ठीक है, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो 4 के आगे 2 गैप करते जाएंगे तो सारा का सारा वो कंपोजिट नंबर बनता चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर खुद से कटे और 1 से कटे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 2 फैक्टर हो या 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अब हम आते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम भी इसी तरह। तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यदि आएगा समझ में, तभी क्या करना, इसको फंडामेंटल थ्योरम को समझ पाएंगे। तो ये फंडामेंटल थ्योरम के अंदर हमको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए फंडामेंटल थ्योरम को। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम फैक्टर, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और दिस फैक्टराइजेशन आर यूनिक। लेकिन इसका हम फैक्टर करेंगे, यदि कंपोजिट नंबर को फैक्टर करेंगे तो प्राइम नंबर से ही कटना चाहिए। तो यदि वो कट रहा है तो हम फंडामेंटल थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1। इसको भी इरेज कर दे रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस
each number express each number as a product of prime factor, तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है 140, सेकंड दिया है 156, थर्ड दिया है 3825, फोर्थ दिया है 505 और 5 दिया 7429, 5 दिया है 7429। तो हमको ये क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं 140 हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, हम लोग एलसीएम से करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम से करेंगे। तो अब इसको नंबर हमको डिविजिबल करना है वही प्राइम नंबर से। पहले इसको हम किससे कैंसिल करेंगे, 2 से। तो 2 से 140 कितने बार में कैंसिल होगा, 2 से 40 और ये 0, ठीक है। जिसको एरिया आप नहीं सकता है कि फैक्टर कैसे हुआ है, तो यहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं। 2 से 7 बार में जाएगा, 14 आएगा, ये कैंसिल, ये 0 आया तो ये 0 हम लगा देंगे, ठीक है। अब 2 से ये ट्राई करेंगे, तो 2 से नहीं कटेगा फिर नेक्स्ट नंबर जाएंगे, 3 से नहीं कटेगा फिर नेक्स्ट नंबर करेंगे, 4 से करेंगे। इसी तरह हम चेकआउट करते हैं। इसमें देखिए 0 आ रहा है, तो लास्ट में 0 नंबर आता है तो वो नंबर 2 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो आप लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे क्लास 8 में, तो उससे जुड़ता है। अब 70, तो 70 कैसे काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे, 2 से 3, 2 3 जा 6 माइनस ये, ठीक, 1 और 0, 2 5 10, तो ये काटेंगे कितना है 35, ठीक है। अब हम लोग 35 को भी काटेंगे, 5 में टेबल 35 आता है तो 5 7 में टेबल आता है 7 1 है, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टर। तो 140 का फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 कर देंगे हम लोग, 2 पावर 2 × 5 × 7। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सप्रेस हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो पहला क्वेश्चन यदि आपको आएगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए कि 140 को एक्सप्रेस करिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में, तो वो इजी क्वेश्चन है। 140 है, आप डिवाइड करते जाइए, प्राइम फैक्टर से डिवाइड करिए, 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 5 से किया, 7 से किया, तो उसको उसी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो किसमें लिखना है, प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। 140 लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। और जितने बार रिपीटेड नंबर होते हैं, मतलब 2 बार आया है तो 2 को 2 बार लिखेंगे पावर के रूप में, और 5 × 7। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन 156 को। तो देखिए 156 का हम फैक्टर करना है, ठीक है। तो 156 लास्ट में 6 आ रहा है, इवन डिजिट आ रहा है, तो आपको श्योरली के साथ उसको 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। लास्ट में यदि इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से जरूर कटेगा। तो आइए चेक करते हैं। तो 156 2 8 2 7 14 होता है, 2 7 14 होता है, तो 14 लिखते हैं -1 6 2 8 16 होता है, ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आया 78। अब 78 को भी हमको किसे काटना है, लास्ट में देखिए ये 8 आया इवन, तो फर्स्ट में 8 आया है, वो इवन नंबर है। अब इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से इसको काटेंगे 78 को 2 3 6 -1 2 9 18, ये कितना 39, 39 देखिए 9 आ रहा है। अब 9 किससे कटता है, 3 कटेगा, और नंबर है
तो ऑड नंबर जब भी आएगा तो हम 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 1 3 3 3 9। अब 30 तो किसी नंबर से नहीं कटेगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किससे कटता है, या तो 1 से कटता है या इंडिविजुअल नंबर खुद के नंबर से कटता है। तो 13 से ही कटेगा, तो हम 13 और 30 से ही काटेंगे। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो इसको भी हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, हमको इसको किस फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 126 2 into 2 into 3 into 13। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 into 3 into 13। ये किस फॉर्म में हमको ब्रेक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन भी हो गया, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो थर्ड क्वेश्चन है 3825, लेकिन लास्ट का जो डिजिट है 5 है। तो यदि 5 नंबर आ 5 लास्ट के नंबर में फर्स्ट ये चेक करते हैं, पहला 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है। तो 1 प्लेस में यदि 5 नंबर है, मतलब 5 होगा तो 5 के टेबल थी वो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो हम लोग 5 से काटेंगे इसको, तो ये 3825 को 5 से काटते हैं। तो 5 7 जा 35 माइनस करते 3 2 5 6 जा 32 5 5 जा 25, ये कैंसिल। तो यदि 5 से उसको डिवाइड किए तो आया आंसर 765, तो 765, ठीक है। लेकिन फिर 1 डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये कटेगा 5 के टेबल से। तो 5 के टेबल से फिर नहीं काटते हैं, 5 7 6 5, तो 5 1 जा 5 2 6 5 जा 25 1 5 5 3 जा 15 153। फिर आइए हम इसे काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से 5 काट में 5 से 3, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट 1 डिजिट क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर हमेशा किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से काट दीजिए, 3 5 जा 15 3 1 जा 3। आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी आपको ये आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप हमारे तरह आप डायरेक्टली काट सकते हो। तो 3 से 3 1 जा 3 कैरी 2 देगा उसको, तो 21 हो जाएगा। और 21 किस टेबल में आता है, 7 नंबर पर आता है, तो 3 7 हो जाएगा। अब 17 किससे कटेगा, 17, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होता है तो वो खुद के नंबर से कटता है और 1 से कटता है, ठीक है। तो इसको भी हमको किस फॉर्म में लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो आप देखिए शुरू में लिख दो, तो 3825 को हमको लिखना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो पहले क्या था, 3 into 3 5 into 5 into 17, ठीक है। तो 3 into 3 को लिख सकता हूँ 3 के पावर 2, 5 into 5 को लिख सकता हूँ 5 के पावर 2, और 17 को into 17, ठीक है। तो ये हो क्या, किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005 है। 5005 को क्या करना है, हमको एलसीएम करना है।
तो 5005 लिख लीजिए। अब देखिए 1 डिजिट पे कौन सा नंबर है 5 है, तो 1 डिजिट में यदि 5 नंबर होता है तो किससे कटेगा 5 से ही वो डिविजिबल होगा। हम 5 से काटेंगे 5 1 0 0 1 बार में, ठीक है। इस तरह काट सकते हैं। डायरेक्टली आप काटना सीखिए, क्योंकि स्कूल में आप लोग क्लास 10 पहुँच गए, यदि आप डिवाइड कर करके काटेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो पेपर छूट भी सकता है। तो आप लोग इस तरह डायरेक्ट सीखिए, डायरेक्ट कैसे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए 5 से 1 बार में 0 है 0 है, तो 5 से 1 बार में हम लोग कैंसिल आउट किए। अब काटेंगे किससे, ये किससे कटेगा 7 कटेगा, उससे प्राइड होगा, ठीक है। तो 7 हो गया 7, कैरी 2 देगा, कैरी 3 देगा, 30 हो जाएगा। 30 को 37 कटेगा, कितने बार में था 4, 7 4 जा 7 4 जा 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 आएगा। 28 में से 38 जाएगा 2 आएगा, 2 और 1 21, और 21 7 का उससे कटता है 3 बार में, 7 3 का क्या होता है 21, एक कैंसिल हो गया। अब किससे काटेंगे हम लोग 11 हो गया 11, कैरी 3 देगा 43 हो जाएगा, तो 49 और 13 से कटेगा 13 से कटेगा नंबर कटेगा 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये भी हम लोग इसको प्रोडक्ट फॉर्म लिख सकते हैं, 5 into 7 into 11 into 13, तो ये भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए यह है 7429, 7429 को हम लोग किस नंबर से पहले काटेंगे, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन थोड़ा सोचने के लिए नंबर है कि हम इसको किस नंबर से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर कटेगा 17, ये नंबर किससे कटेगा नंबर 17 से कटेगा। आइए इसको डिवाइड करके 7429, तो 17 4 का कितना होता है 68, 17 4 का होता है 68, तो 68 हम 74 में 68 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44 से 8 जाएगा 6 और 2, 17 3 का 51, तो 17 3 का हम लिखेंगे 50 और माइनस करेंगे 1 और 90। अब 1 और 90 सेवेंटीन का कितना बार मिला 17 7 होता है 119। आप इसको लिख सकते हैं 437। अभी किस टेबल से कटेगा 19 के टेबल से कटेगा, इससे कटेगा 19 437 19 की तरफ बढ़िए, 19 1 जा 90, 19 2 जा 48, और 90 2 जा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 को माइनस करेंगे तो आपको कैरी देगा, नीचे 8 जाएगा तो 5 19 3 जा 57 होता है, तो ये 23 में कैंसिल आउट हो गया। 23 किस नंबर से कटेगा 23 के ही टेबल से कटेगा, 23 होगा 20, ठीक है। तो हम इसको अब इस फॉर्म में लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का हम करेंगे 17 into 19 into 23, 17 into 19 into 23, ये भी आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसका एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन कराऊंगा।